कीर्ति जी, हम लोग तो गाँव के लोग हैं और 2 उदाहरण सामने रखते हैं। एक पक्षी होती है, टिटहिरी, वो उसको गुरूर रहता है कि अगर आसमान भी टूटेगा तो मैं सँभाल लूँगी और वो रात को सोते समय भी पैर अपना ऊपर करके सोती है। उसको रहता है कि जो तो और एक हमारा बैलगाड़ी चलती थी पहले ज़माने में, तो 2 बैल तो लेके चलते थे, एक पीछे बैल बाँधा रहता था जिसको बिड़िया बैल कहा जाता था। जब गाड़ी फँस जाती थी, तो उसको आगे लगा दिया जाता था और वो इतना ताकतवर अपने आप में होता था कि वो बैलगाड़ी को आगे निकाल दिया करता था। तो यह कहीं न कहीं से गुरूर आज की तारीख में भी बरकरार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि ये हमारे जितने चेले हैं, ये जो हमारे 1000 पाँव हैं, गोजर के 1000 पाँव हैं, ये सारे लोग अगर कहीं गलती भी करेंगे, अगर ये कहीं फँस जाएँगे, तो हम वहाँ पर तत्काल पहुँचेंगे और उनका हम मोक्ष कर देंगे, उनको हम जो सँभाल लेंगे और हम इनकी गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे या अगर आसमान टूटेगा, तो हम उस आसमान को थाम लेंगे। शायद उसी भूमिका में अपने आप को मोहन भागवत जी पा रहे हैं, तो उन्होंने जो यह नसीहत दिया है भाजपा ये भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें शायद अब भी इल्हाम है कि यह जो डूबती हुई नाव है, हाँ, हाँ, हम उसको ये सँभाल लेंगे, आप घबराइए मत, लेकिन आप हमारे अस्तित्व को, आप हमारे महत्व को स्वीकार कीजिए। जी, डॉक्टर सलीम साहब, आपको टिप्पणी करना चाह रहे हैं। अनम्यूट कीजिए। देखिए, हर बार जब बीजेपी कहीं पे चुनाव जीतती है, चाहे वो राष्ट्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, तो आप देखते हैं कि ये आरएसएस वाले आते हैं और ये अपना बखान करना शुरू कर देते हैं कि हमने ये रणनीति बनाई, हमारे कार्यकर्ता यहाँ-यहाँ गए और हमने इस तरह से किया और सारा कुछ हमारी वजह से हो गया। अब उल्टा हो गया, अब जो है वो इलेक्शन में उनका वोट घट गया, अब इलेक्शन में इनके सांसद घट गए। तो अब ये कहने के लिए नहीं आए कि हम अपने लोगों में उत्साह नहीं पैदा कर सके, हम उनको आगे नहीं बढ़ा सके। इनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री से कहें कि आपकी जो ज़बान थी उसने सारा काम खराब कर दिया। आपका जो मैं था, आपका जो अहंकार था, मोदी की गारंटी, उसने ये कहने की भी हिम्मत नहीं है। तो अब ये जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये इनका डबल मामला है। यानी जब जीतेगी भाजपा अपनी मेहनत से, तो ये आ जाएँगे उसमें हिस्सा लगाने और जब हारेगी, तो ये कहेंगे कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमने इनको समझाया था और इन्होंने हम अपनी मनमानी की, तो देखो इनको सज़ा मिल गई। तो ये तो यार पाखंड है मैं बोलता हूँ। जो बहादुर आदमी होता है, वो दोनों काम करता है। वो ये कहता है कि भई जीत में मेरे साथियों का हिस्सा है और हार में मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरी ये गलतियाँ हुई, इसकी वजह से हम लोग हार गए, अगली मर्तबा मैं इन गलतियों पे काबू पाऊँगा और जीतूँगा। ये जो है वो बहादुर का मामला रहता है। लेकिन ये बुज़दिल लोग हैं, अंग्रेज़ों के सामने दुम हिलाते रहे, उसके बाद भी अभी यही सब चल रहा है। डर रहे हैं कि भई अगली सरकार आएगी तो पता नहीं क्या करेगी। जी। जी, डॉक्टर सलीम साहब, ये लोग निहायत डरे हुए लोग हैं, भयभीत लोग हैं और जनता को फेस करने वाले लोग नहीं हैं। पहले होता है कि जब जनता सामने आ जाती है और इनको लगता है कि अब तो जनता हमारी पिटाई करेगी, कुटाई करेगी, तो ये कहीं न कहीं से बैकडोर से आज की तारीख में भी आरएसएस अपनी मानसिकता, अपने कार्यकर्ताओं को केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, तमाम जगह बिखेर करके रखी है। और जिसका सीधा-सीधा उदाहरण हम आज की तारीख में मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उसी तरीके से आज की तारीख में अगर हम देखें तो संसद में भी इसके पहले भी अपना जो संसद था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुँह से निकले कितने लोग थे? वहाँ पूरी 10 साल का शासन बीत गया, वहाँ भी आप उठा करके देखिए, तो वो कांग्रेस से गए हुए लोग थे, लेकिन वो सारे लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं से आरएसएस की वैचारिकता से, आरएसएस की मानसिकता से, उससे प्रेरित लोग थे और आज का संकट यही है जिसको राहुल गांधी छाँटने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसको जाना हो हमारे यहाँ से चला जाए। जो भी संघीय मानसिकता के लोग हैं, अब वो हमारे यहाँ से चले जाए, हम हमको छोड़े और अब वो सही मायने में